आज हम रामचरितमानस के एक बहुत ही दिलचस्प चौपाई पर बात करने वाले हैं। हम्म। और ये बालकांड का एक अंश है। हाँ। अब देखिए, पहली नजर में तो लगता है कि ये भगवान राम की बड़ाई कर रही है। पर इसमें एक तरह की पहेली छुपी है। बिल्कुल, एक तुलना है उनके कामों और उनके नाम के बीच। हाँ। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली लाइन है, दंडक वनु प्रभु कीन सुहावन। मतलब साफ है कि प्रभु श्री राम ने उस भयानक दंडक वन को, जो बिल्कुल रहने लायक नहीं था, ऋषियों के लिए एक डरावनी जगह थी, हाँ, उसे एक सुंदर और सुहावने स्थान में बदल दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा भौतिक परिवर्तन है। पर पहेली यहीं से शुरू होती है। कैसे? क्योंकि अगली ही लाइन कहती है, जन मन अमित नाम किए पावन। अच्छा। मतलब राम ने तो एक जंगल सुधारा, है ना, पर उनके नाम ने, उसने अनगिनत लोगों के मन को पवित्र कर दिया। वाह, ये तो दायरे का फर्क बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। एक जंगल चाहे कितना भी विशाल हो, उसकी एक सीमा है, पर अमित जनमन मतलब अनगिनत मन, वो तो असीम है। तो ये सिर्फ संख्या की बात नहीं हुई, ये बाहरी और भीतरी बदलाव का फर्क भी हुआ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, बाहरी बनाम भीतरी। और तुलसीदास जी इसी पैटर्न को आगे भी दोहराते हैं। अच्छा। अगली पंक्ति में भी। हाँ। वो क्या है? निसीचर निकर दले रघुनंदन। यानी श्री राम ने राक्षसों के एक समूह का विनाश किया। फिर से एक बहुत शक्तिशाली काम, एक खास समस्या का समाधान। बिल्कुल, एक विशिष्ट शत्रु का संहार। लेकिन अब इसकी तुलना देखिए, अगली लाइन क्या कहती है? नामो सकल कली कलुष निकंदन। नामो सकल। सकल मतलब सारे। सारे। यहाँ कहा जा रहा है कि नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ को ही उखाड़ फेंकता है। फिर वही बात हो गई, राम का कर्म एक खास समूह के खिलाफ था। हाँ, और नाम की शक्ति वो सार्वभौमिक है। वो किसी एक दुश्मन को नहीं, बल्कि एक तरह से बुराई की जड़ पर ही वार करती है। ये बहुत गहरा है, पर एक सवाल उठता है, क्या ये चौपाई भगवान राम के असल कामों के महत्व को मतलब कम कर रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि मकसद कामों को कम आंकना है। तो फिर ये हमें कर्म के स्वरूप और नाम की शक्ति के बीच का फर्क समझा रहा है। आप इसे सगुण और निर्गुण के नजरिए से देख सकते हैं। अच्छा, सगुण और निर्गुण। हाँ, श्रीराम के काम उनके सगुण साकार रूप का हिस्सा हैं, जो एक खास समय एक खास जगह पर हुए। ठीक है। लेकिन उनका नाम वो उनकी निर्गुण निराकार शक्ति का प्रतीक है, जो समय और स्थान से परे हैं। मतलब वो हमेशा और हर किसी के लिए उपलब्ध है। बिल्कुल। तो ये कर्म को छोटा नहीं बता रहा, बल्कि नाम की पहुंच को और भी विशाल बता रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो बदलाव हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे एक जंगल का बदलना, आध्यात्मिक बदलाव है, उनका असर कहीं ज्यादा बड़ा और स्थायी होता है। सही कहा। और ये आज के समय में भी कितना प्रासंगिक है ना। हाँ, हम सब अपनी उपलब्धियों के पीछे भागते हैं, जो दिखता है, जो हमारे रिज्यूमे पे अच्छा लगता है। और ये चौपाई हमें याद दिलाती है कि असली बदलाव तो शायद हमारे इरादों से, हमारे विचारों से आता है, हमारी भीतरी पवित्रता से। हाँ, और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या? हम अपनी जिंदगी में अक्सर मूर्त दिखने वाली चीजों को सफलता मानते हैं, एक अच्छी नौकरी, एक बड़ा घर। पर अगर असली और स्थायी परिवर्तन भीतर से आता है, तो क्या हम अपनी आंतरिक प्रगति को मापने का कोई तरीका जानते हैं, उसे महत्व देते हैं? शायद असली चुनौती वही है,